तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब यहाँ पर एक रिसेंटली बड़ा चेंज इस फंड में हुआ है। यहाँ पर फंड मैनेजर फिर से चेंज हो चुके हैं। तो अभी पिछले 1-2 सालों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो डिस्कस करेंगे फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी चल रही है, यहाँ पर अभी कैसी परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क के हिसाब से, कैटेगरी एवरेज के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है, और अभी आपको एक्सिस स्मॉल कैप से क्या निकलने का डिसीजन ले लेना चाहिए या फिर और थोड़ा रोकने का यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, अगर 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशो 0.454% के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर इसकी डिटेल्स देखते हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक साल में 41% की रिटर्न है, 3 साल में 26% के आसपास की रिटर्न है, 5 साल में 32% और 10 सालों में अगर हम देखते हैं तो लगभग 23% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर जनरेट करके दी है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फंड ने 5 और 10 सालों में एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, क्या कैटेगरी एवरेज के हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले रोलिंग रिटर्न्स इसकी देख लेते हैं बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम 3 सालों के हिसाब से रोलिंग रिटर्न को यहाँ पर देख रहे हैं, बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस पीरियड में, यानी कि आज से लगभग 2023 के पीरियड में, 22 के पीरियड में अगर हम देख रहे थे, तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 3 साल के पीरियड में बीट कर पा रहा था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे पिछले लगभग, हम यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक इसकी परफॉर्मेंस लगातार खराब होती हुई चली गई है। इससे पहले तक ये एटलीस्ट 3 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा था। तो मेजरली आप देखेंगे 2023 ऑनवर्ड्स, मार्च से भी आप देखेंगे, मार्च के 2023 ऑनवर्ड्स इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर खराब होती चली गई। फरवरी 2023 में जब मार्केट ने बढ़ना शुरू किया था, आप यहाँ पर देखेंगे एक अच्छा उछाल देखने को मिला था परसेंटेज रिटर्न्स में, उस टाइम पे ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक के पीरियड में अगर आप देखते हैं तो लगातार यही देखने को मिल रहा है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम कैटेगरी एवरेज देखते हैं कि क्या ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज में बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी कैटेगरी एवरेज की 3 साल रिटर्न से कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा बेटर पिक्चर नजर आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये जो ऑरेंज लाइन है ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड की है, और जो ब्लू लाइन है ये बाकी जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है उसकी यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि लगभग ये फंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स, जो इसका जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास की ही रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा था। अब पिछले कुछ पीरियड में, स्पेसिफिकली 2024 में इसने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है और अपने एटलीस्ट जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स हैं उससे बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है, लगभग अगर हम देखेंगे अपनी कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिटर्न्स ये फंड यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा है। कभी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे हो जाती है, कभी परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स ये दे पा रहा है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है 3 साल में। और जो सबसे बड़ी अभी इशू यहाँ पर इस फंड के साथ होते हुए नजर आ रहा है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है फ्रीक्वेंट इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले यहाँ से लेकर 2017 से लेकर 2022 तक काफी अच्छी चीज थी, कंसिस्टेंटली सेम फंड मैनेजर यहाँ पर इस फंड को हैंडल कर रहे थे, अनुपम तिवारी जी इस फंड को हैंडल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस फंड को छोड़ दिया और यहाँ पर हितेश दास, तो दोनों जो इनके पुराने फंड मैनेजर्स हैं दोनों ने इस फंड को छोड़ दिया। और उसके बाद ये 2 फंड मैनेजर्स इस फंड को संभालने लगे, विनायक जयनाथ जी और उसके साथ श्रेयस देवलकर। अब ये दोनों फंड मैनेजर्स जो थे, अब रिसेंटली इन दोनों ही फंड मैनेजर ने इस फंड को यहाँ पर छोड़ दिया है और अब फिर से नए फंड मैनेजर आ गए। अब यहाँ पर एक बार हम देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 दोबारा से बिल्कुल नए फंड मैनेजर्स यहाँ पर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी
प्रॉब्लम ही इस फंड के साथ अभी ये हो रही है कि पुराने फंड मैनेजर्स छोड़ के जा रहे हैं, नए फंड मैनेजर आ रहे हैं, फिर वो दो जो पुराने फंड मैनेजर्स थे वो सारे छोड़ के फिर नए सेट ऑफ फंड मैनेजर्स यहाँ पर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। यानी कि आज से 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया था या 2 साल पहले भी इवन पैसा लगाया था, तो आपने जिस सोच से पैसा लगाया था उस सोच वाले फंड मैनेजर ही आज यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। सिमिलरली दूसरी चीज यहाँ पर इस फंड की जो पहले क्वालिटी हुआ करती थी कि एक ये फंड एक सेट ऑफ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, और उन्हीं कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखता था। लेकिन अगर वो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है तो चेंजेस करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। आप देखेंगे 2017, 2019, 2020, 2019 यहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले इन कंपनीज में फंड ने एंटर किया था और बहुत ज़्यादा उसके बाद से चेंजेस नहीं किए गए हैं। वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक फंड के एंगल से कि वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस करने जरूरी है, उस चेंजेस को जरूर इंप्लीमेंट करें और उस हिसाब से रिटर्न्स जनरेट करें। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त इस फंड के साथ हुई है अभी रिसेंटली, वो फ्रीक्वेंटली चेंज जो इसके फंड मैनेजर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा निराश करने वाला यहाँ पर इस फंड में नजर आ रहा है। मैं खुद भी इस फंड में 3-4 सालों से लगातार अपना पैसा डाल रहा हूँ, काफी लॉन्ग टर्म से मैं इस फंड में डाल रहा हूँ, 5 साल से ज्यादा से मैं इस फंड में अपना पैसा डाल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो कंसिस्टेंसी हमें इस फंड से देखने को मिलनी चाहिए वो अभी यहाँ पर मिस होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंसिस्टेंटली फंड मैनेजर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, जो कि एक कंसर्न की बात यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फंड में नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए। नई एसआईपी अभी इस फंड में शुरू करने का अभी फायदा नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर फिर से चेंज हो चुके हैं। तो ये एक रेड फ्लैग यहाँ पर इस फंड के लिए आते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, जो आपके पैसे लगे हुए हैं उसमें छेड़छाड़ करने की आपको अभी भी जरूरत नहीं है। 2-3 महीने में मुझे लगता है अगर इस फंड का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आपको इस फंड से अपनी एसआईपी रोकने का टाइम यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि रेड फ्लैग है ये बहुत बड़ा कि फंड के फंड मैनेजर लगातार चेंज हो रहे हैं। अभी तक मैं भी इस फंड में खुद पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन फंड मैनेजर्स अगर चेंज होते हैं बार बार तो यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पर इंटरनली स्टेबिलिटी नहीं है। उस चीज को आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत बड़ा रेड फ्लैग लेकर चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।